गुस्से में लिया गया फैसला घर छोड़ने का। 15 साल की उस लड़की को मौत से भी ज्यादा डरावना भयानक मंजर दिखा गया। दिल को झकझोर देगी वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र की रहने वाली 15 साल की इस लड़की की कहानी। दरअसल ये वारदात है 2026 की जनवरी के पहले सप्ताह की, जब घर वाले छोटी सी बात पर उस लड़की को थोड़ी सी डांट लगा देते हैं। उस डांट से वो गुस्सा हो जाती है और उसने फैसला किया अपने घर को छोड़ देने का। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका गुस्से में लिया गया फैसला उसे जिंदगी का वो रूप दिखाएगा जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। वो अपने उसी घर में वापस आने के लिए तरस जाएगी। गुस्से में घर छोड़कर वो वाराणसी स्टेशन पहुंच जाती है। घर तो उसने छोड़ दिया था, लेकिन आगे का फैसला वो नहीं ले पा रही थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। वहाँ दूसरी तरफ घर वालों को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उन्हें लगा कि बच्ची इधर उधर होगी, अभी थोड़ी देर में वापस आ ही जाएगी। इत्तेफाक से स्टेशन पर उस 15 साल की बच्ची को एक रिया नाम की लेडीज मिलती है। रिया ने उस 15 साल की लड़की के चेहरे पर प्रॉब्लम को भांप लिया था। उसने बहला फुसलाकर स्टेशन पर इधर उधर घूमने का कारण पूछा। दुनियादारी से अनजान उस 15 साल की लड़की, वो जो लड़की थी वो सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ी हुई थी। उसे ये नहीं पता था कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं और दुनिया में क्या क्या हो रहा है। उसने गुस्से में घर को छोड़ने वाली बात रिया को बता दी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने उस 15 साल की लड़की को बहलाया फुसलाया और अच्छे फ्यूचर का सपना दिखाते हुए अपने घर लेकर चली गई। उस 15 साल की बच्ची को ये नहीं पता था कि ये सफ़र सपनों का नहीं था, वो एक जाल में फंसने जा रही थी। करीब 2 या 3 दिन तक रिया ने उसे अपने घर पर रखा। रहने को घर दिया, खाने को खाना दिया, लेकिन असली सच तो अभी आना बाकी था। 2-3 दिन बाद रिया उसे बरेली लाई और यहाँ कैंट इलाके के गांव चनेहट्टी की रहने वाली बबली खान के हाथों बेच दिया। बबली उसका पति खलील खान व बबली के दोस्त फरीदपुर के कुआं खेड़ा निवासी विनोद यादव ने उसे कैंट के चनेहट्टी गांव में मस्जिद के पास कमरे में रखा। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अब यहाँ से उसे होटलों में परोसा जाने लगा। हालांकि लड़की अभी सिर्फ 15 साल की थी, तो उसका फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया गया। उस आधार कार्ड में उसकी उम्र बढ़ाकर उसे बालिग दिखाया गया और होटल में कमरा लेकर उसे ग्राहकों को सौंप दिया जाता। पीड़िता ग्राहकों के सामने रोती थी, दया की भीख मांगती थी, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आता था। जब वो दर्द से कराहती तो दवा देकर उससे देह व्यापार कराते थे। घर वापस जाने की बात करती तो उसे डांट दिया जाता। अब वो समझ चुकी थी कि वो एक ऐसे दलदल में फंस गई है जहाँ से निकलना आसान नहीं है। कमरे की 4 दीवारें और बाहर की दुनिया से कट चुकी जिंदगी, कोई अपना नहीं, कोई सहारा नहीं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारा। एक दिन सैटेलाइट चौराहे के पास लिटिल क्राउन होटल में उसे ग्राहक को सौंपा गया। यहाँ भी उससे अनैतिक कृत्य कराया जा रहा था, लेकिन टॉयलेट के बहाने वो होटल से बाहर निकली और हिम्मत करके भागकर वो पुलिस के पास पहुंच गई। अपने आप बीती पुलिस को सुनाई। इसके बाद तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया और उस होटल पर छापा मारा। 3 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि 7 आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। बबली, जसलीन, दुर्गावती व विनोद को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया गया है। खलील खान, रिया व विनय की तलाश की जा रही है। होटल मालिक व मैनेजर की संलिप्तता की बात भी सामने आ रही है। ठोस एविडेंस मिले तो इनको भी नामजद कर गिरफ्तार किया जाएगा। रविवार को पीड़िता नाबालिग लड़की को उसके पिता और भाई को उसे सौंप दिया गया और सोमवार को उसे कोर्ट में बुलाकर उसकी गवाही दर्ज कराई गई। इस गिरोह में दुर्गावती नाम की नेपाली महिला, जसलीन नाम की पंजाबी महिला और सुरेश शर्मा नगर निवासी विनय भी शामिल हैं। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। प्यार व नौकरी की लालच से ही अक्सर ऐसे मामलों की शुरुआत होती है। किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें। वो बच गई क्योंकि उसने उचित समय पर सही फैसला लिया, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। अगर ये वीडियो, ये कहानी आपको 1 सेकंड भी सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि एक जागरूक इंसान किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।